हम भाई वेस्ली के साथ दूसरे संदेश में जाएंगे और भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। अगर हो सके, आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने कैमरे खोएंगे, इससे जरा मुझे याद मिलेगा आपकी सामने लगता है कि आपसे आमने सामने बात हो रही है, ऐसा लगता है। जिनको आप, थैंक यू बहुत हो लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपके प्यार के लिए। आप मेरा यहाँ बढ़ाएं और मन में प्रार्थना भी करते रहें तो प्रभु सचमुच में प्रभु के वचन के द्वारा जो हम हैं, मतलब जो हम नहीं जानते, प्रभु वो हमें जता दे। चानी भाई, हेलो। Through the word of God, we should be able to know that which we do not know. और जो हम नहीं है वो हमें बना दे प्रभु। And the Lord may make us that which we are not. हाँ, आप लोग सब बड़ी लालसा से इस दिन को आते हैं, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी प्रार्थना के लिए। हमारे लिए ये दिन कितना प्यारा दिन है, कितनी खुशी का दिन है जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। ये हमारा आनंद है। और स्वर्ग में तो पता नहीं, जब सबसे मिलेंगे तो कितना आनंद होगा। जिन्हें हमने खो भी दिया अपने प्यारों को, उनको भी मिलेंगे, कितनी खुशी मिलेगी। This is a day when you come with great joy and preparation. You come with joy on this day that we hope for heaven, and the joy that we will receive even when we meet the ones that we have lost, we'll meet them in heaven. हाँ, इस दिन के लिए हम कितना तरसते हैं, कितनी लालसा करते हैं, How कितनी much खुशी we long for this day हमारा प्रभु मुर्दों से जी उठा, that our Lord rose again from the dead. और सचमुच में जो खुशी मिलती है वो हमारी समझ से बाहर है। And truly, the joy that we get is beyond our understanding. जब हम प्रभु के सामने रोते हैं, उसमें भी खुशी मिलती है। Even when we weep before the Lord, even in that there is great joy. सचमुच में आज बहुत खुशी का दिन है। प्रभु ने आनंदित होने के लिए दिन बनाया। हम Truly, it is a day of great joy. The Lord has made it to be joyful. और सचमुच में आपका प्रेम, आपकी संगति हमें बहुत याद देती है, बहुत हिम्मत देती है, जो आज तक यहाँ तक खींच कर लाई है। And truly, your love gives us great courage that has brought us till here. अगर आपकी प्रार्थनाएं, प्यार और ये संगति ना मिलती, शायद कब के हम कहीं और होते। If we had not received your prayers and encouragement, we don't know where we would have been today. हाँ, प्रभु की दया से हमें जोड़ कर रखा है। It is by God's grace that He has kept us joined together. आज जिस बात कहानी पर हम जाना चाहते हैं, मैं उसे पूरा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि लंबा है, समय ज्यादा हो जाएगा। और मैं एक पद पढ़कर कहानी आपको सुना दूंगा और फिर हम उस वचन पर बात कर लेंगे। The story that we want to see today is a long passage, but we'll only read one verse from that passage and then we'll talk about it. अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको बड़ी सुविधा होगी, बाद में आप पढ़ लेना उसे। क्योंकि पढ़ने के टाइम न बचाने के लिए मैं सिर्फ आपसे कहता जाऊंगा, आप लिख लेना उनको। If you have a notebook and pencil, just note down the verses so that you can read about them later. आइए हम एक पद पढ़ेंगे। Shall we read one verse? दूसरा सैमुएल 2 और 1। 2 Samuel 2:1। दूसरा सैमुएल 2:1। हाँ, ठीक है भाई। 11:1। यस भाई। भाई आपके 2 डिवाइसेस है वैसे भाई। हाँ, अब आ रही ठीक भाई? अब ठीक आ रही। 11:1। दूसरा सैमुएल 11:1। फिर उस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। It happened in the spring of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. I am प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु जी इस वचन पे आशीष दे। Lord, bless this word. और पहले मुझे पवित्र करें। First, sanctify me. अपने लहू से पवित्र करें। Sanctify me through your blood. प्रभु जी पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से प्रभु पवित्रता प्रदान करे।
Holy Spirit, give me strength and power through your Holy Spirit, हाँ, ताकि हम पवित्रता से पवित्र वचन को देख सकें, that we may look at your word with holiness. हमारे भाई को भी पवित्र करें। Sanctify our brother also. बोलते हियाब दें, पुकारने का शब्द है, पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में आप गहराई से काम करें। Give boldness to speak and a voice to cry out and do a deep work in the heart of your people. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते हियाब दें प्रभु। Give boldness to speak. प्रभु जी हमारी लाज रख ले, Lord, have mercy on us. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. प्रभु यीशु के नाम से मांगते In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. मैं जल्दी से आपको कहानी बता दूं, फिर चलते हैं आगे। Quickly I'll tell you the story and go forward. ये टाइम था जब राजा लोग युद्ध पे निकलते थे, This और this was a time when kings used to go out to battle. फसल कट चुकी होती थी, बसंत का मौसम होता, अनाज घर में आ चुका होता था, जिन लोगों ने बेचना होता था उसका पैसा घर में आ चुका होता था, और ये उपयुक्त समय था युद्ध करने का। The harvesting had been done. This was the time of autumn. The crops had been taken in. Those who had to sell had sold it, got the money, and this was the time to go to war. हाँ, और दाऊद ने नहीं सोचा बहुत बड़ी फौज में मैं क्या जाऊंगा प्रभु के लोगों के साथ। And David did not think that why would I go with my army at this time? वो अपने महल में रहा और शाम तक अब बहुत उसे पूरा विश्वास था जो फौज है वो जीत के आएगी, हार तो आ ही नहीं सकती है, कोई नहीं सकता। And he was very confident. He was relaxing in his palace in the evening because he knew the army will come back with victory, not defeat. अब उसे अपने जनरलों पर, सेना पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसकी सामर्थ पर पूरा भरोसा था। He had full confidence in his generals, in his army, and in his technology. हाँ, अब विश्वास परमेश्वर से खसक कर जरा इधर आ गया। Now faith from God had moved over to these things. हाँ, नौकरी है, बैंक बैलेंस है, ये है, वो है, ये नहीं जुगाड़ फिट हुई तो वो जुगाड़ फिट हो जाएगी। If plan A will not work, then there's plan B. तो खैर उसके पास भी उसको बिल्कुल निश्चिंत था, कोई चिंता नहीं, वो बड़ा आराम से शाम तक सोता था। He was very comfortable. He was sleeping till the evening. शाम को उठा, घूमने गया छत पर टहलने के लिए। Got up in the evening, went for a walk on his terrace. मैं आप सोचिए, और वहां उसने एक स्त्री को देखा जो शाम को नहा रही थी। And there he saw a woman who was bathing in the evening. हाँ, और बस वो तो राजा था, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता था, उसने उसे अपने घर बुलवा लिया। He was a king. No one could say anything to him, so he called her to his palace. और उसके साथ विचार किया। He had committed adultery with her. और उसे घर भिजवा दिया, सोचा कि बात खत्म, पाप खत्म, किसी को नहीं मालूम। And sent her home. The matter is over. The sin is covered. No one knows. कि शाम को देखा था और रात में ये सब काम हो गया, किसी को मालूम नहीं। He saw her in the evening. This work was done at that night and it was over. उसने कहा पाप किसी को पता नहीं चलेगा, किसी No one will come to know the sin. No one has the courage to speak out. बैतशेबा ने इन दोनों अध्यायों में सिर्फ 3 शब्द बोले और उसका पाप उसके सामने फिर उभर के आ गया। Bathsheba only spoke 3 words in this chapter and all his sin came out. तो ये क्या हुआ? What happened? मैंने सोचा था बात खत्म हो गई सब। I thought the matter was over. बैतशेबा ने कहा मैं गर्भवती हूँ, सिर्फ 3 शब्द बोले। Said, I am with child. I am pregnant. अब एकदम दिमाग घुमा। And his mind changed completely. क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या जानेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। Many questions. What will people think about me? What will they say about me? Many questions arose in his mind. हाँ, तब उसने जल्दी से हुरिया को बुलाया, And he immediately called Uriah the Hittite, जो युद्ध पर था, who was at war, और 30 जनरलों में से एक था। and he was one among the 30 generals. ये वैसे अन्य जाति था, मगर फिर ये प्रभु के साथ, लोगों के साथ मिल गया। He was a Gentile, but he had joined with the people of God. और इस कहानी का वास्तव में यही हीरो है,
He is the real hero of the story हाँ, जो हीरो था वो विलियन बन गया था यहाँ. because the hero had become a villain here. विलियन को क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? Uh, खलनायक बन गया. Khalnayak. नायक खलनायक बन गया था और वो नायक बन गया था. The hero had become the villain and he had become the hero. आप खलनायक का काम देखिएगा. Now see the work of the villain. बड़ी कोशिश की है घर जाए और पाप कहीं दब जाए और इसके नाम पर हो और मैं साफ निकल जाऊं. He tried very hard that he would go home and this sin would be covered up and I would escape. हाँ, ये आदमी कभी परमेश्वर से डरता था. There was a time when this man David was afraid of God. उसके बारे में देखेंगे कि उरिय्याह के बारे में बाद में अभी देखेंगे, मगर नहीं गया. सारी कोशिश करने के बाद अब इसके पास कोई चारा नहीं बचा. Now we'll see later about Uriah the Hittite, but Uriah the Hittite did not go home and there was no more alternative left for David. हाँ, तो उसने उसको मौत का फरमान उसके हाथ में देकर एक दोगले योआब, उसका जो सेनापति था, जनरल था, उसके पास भेज दिया इसे कटवा दे. And so he wrote a letter of assassination for him, sent him in his own hand to his hypocrite general Joab. मर गया. उसकी पत्नी ने मातम मना लिया, वो शादी भी हो गई दोबारा. अब उसने सोचा फिर पाप धप गया. Uriah was killed in battle, the wife mourned for it, and then David thought the sin is covered. पाप फिर पनप गया दुगनी सामने. But the sin came out with even stronger force. पर एक दिन प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन लेकर उसके पाप को उसके सामने प्रकट कर दिया. One day, the man of God came to reveal his sin in front of him. वो जितना छुपा रहा था उतना खुल गया. The more he tried to hide it, the more it got exposed. अब उसके पास बचने और भागने और छिपने की जगह नहीं बची. Now there was no more place left for him to run and escape. और तब भाई, Yes, brother. हाँ, तब क्या हुआ? Then what happened? उसके पास क्षमा मांगने से दूसरी जगह नहीं बची. Even no more place left to escape except forgiveness. और 12 अध्याय में उसने क्षमा मांगी. प्रभु ने कहा क्षमा तो दूंगा. In the 12th chapter, he said, Lord, he asked forgiveness, and the Lord said, I will give it to you. मैं अपने बच्चों को बिना ताड़ना दिए नहीं छोड़. But I will not spare my children without chastening. तो ये 11 और 12 के अध्याय की कहानी है जिस पर This is the story of chapter 11 and 12. बाइबल किसी आदमी की अगर संरचना होती, बाइबल किसी आदमी ने लिखी होती, If Bible had been written by any man, वो अपने जो हीरो हैं उनके चेहरे पे फोटोशॉप लगा के बड़ा निष्कलंक चेहरा दिखाता. they would have photoshopped the faces of the heroes and showed a very unblemished picture. इस सच की सच्चाई ये है कि जो जैसा है वैसा ही उसे दिखाता है, क्योंकि Truth of this book is that it shows each one as they are. हाँ, वो चाहे उसका वो दिल का आदमी क्यों ना हो, वो उसके पाप को कभी नहीं छिपाता. Even if he is a man after his own heart, he never hides his sin. हाँ, ये हर पाप के पीछे कुछ कारण होता है. वो किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ, आइए उनके बारे में विचार करेंगे. There is a reason behind the sin, why it happened. We will examine that. हाँ, सेक्स की अपनी सीमित सीमाएं हैं, उससे बाहर वो सब पाप है. Every sex has its own limits. Beyond that, it is all sin. हाँ, मगर आज सेक्स को एक उत्सव के समान सजा के रखा जाता है. But today, sex is celebrated like a big festival. सबसे ज्यादा साइट्स देखी जाने वाली साइटें वही हैं. Most visited sites on the internet are related with pornography. ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं देखती. आप 20 का डेटा उठा के देखिए गूगल पर जाकर, 113% औरतें ज्यादा इसमें घुसी गई हैं. And if you can pick up the data on Google of 2020, the number of the increased percentage of women watching pornography increased by 113%. हाँ, विश्वासियों के लिए बड़ा खतरे की जगह है. Even for believers, it's a very dangerous place.
अगर जरा सी इंटरनेट में चूक हुई, 30 साल में जो आदर कमाया था वो 30 सेकंड में चला जाएगा। If you do a little bit of mistake on the internet, the honor that you earned in 30 years is lost in 30 seconds. हाँ, देखिए, पाप खुला हो या छिपा हो, वो Sin be hidden or exposed. हाँ, वो कोई भी, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, हम में से हर एक आदमी के जीवन में, शरीर में पाप जीता है। Sin हाँ lives in नहीं, each one of मैं कह रहा us. हूँ जीता है। I'm not saying it was, I'm saying it is alive today. हाँ, आप मानो या ना मानो, Whether you accept it or not, किसी ना किसी रूप में जीता है। घमंड, लालच, व्यभिचार, कोई भी कारण हो सकता है। some way or another, pride, ego, greed, adultery. अगर हम कहें कि हमें पाप नहीं है तो दो बातें हैं। If we say that we have no sin, then there are two things. अगर हम कहें हमें पाप नहीं, हम दो बात करते हैं। If we say that we have no sin, we do two things. हाँ, एक तो हम झूठे हैं, One is we are liars, और दूसरा फिर ये साबित करते हैं कि परमेश्वर झूठा है। and second, we prove that God is a liar. ये बाइबल की बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। This is, I'm speaking of from the Bible. आप पढ़ना चाहे पहला योना 1:7-8-9 तक आप पढ़ लीजिए। आज यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम झूठा है, परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, आप पढ़ सकते हैं। You can read in 1 John 1:7-8-9. It says, if we say we have no sin, we make God a liar. तो पाप हमारे शरीर के साथ जीता है, इस बात से आप इनकार मत कीजिए। Sin lives with our body, do not deny it. अगर पाप है तो फिर पश्चाताप की जरूरत है। If there is sin, then there is need for repentance. हाँ, क्योंकि पाप को वो पश्चाताप जो प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पे, वो ही मारता रहता है। Because the repentance can only be killed by the work done on the cross by Jesus. तो हर विश्वासी पश्चाताप के साथ जीता है। Every believer lives with repentance. ये एक दिन की कहानी नहीं है, Not one day story. ये शरीर हमारा जो कुछ निकालता है वो गंदगी निकालता है, Everything that my body brings out is only filth. और शरीर में बसा हुआ एक दिल है, वो भी गंदगी उगलता है। And there is a heart in my body that also brings out only filth. तो हर दिन एक पश्चाताप के जीवन के साथ जीना पड़ता है। So every day we have to live with the life of repentance. मगर बिट बाय बिट परिवर्तन आता है, ये बात सच है। And change comes in our life bit by bit. हाँ, अब मैं आपसे जो गूढ़ बात कह रहा हूँ उसे अंश करके परिवर्तन आता है। Yes, sir. अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। Now hear carefully. जो इन पूरी इसमें हम देखेंगे, यही बातें दाऊद के जीवन से मिलाकर देखेंगे। We will see all this comparing it to the life of David. ओल्ड टेस्टमेंट को नए नियम के चश्मे से देखना पड़ता है। We have to see the Old Testament through the glasses of the New Testament. ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। Hear me carefully what I am saying. पुराने नियम को नए नियम के चश्मे से देखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा? We have to see the Old Testament through the glasses of the New Testament. Otherwise, what will happen? हाँ, प्रभु कहता है देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। The Lord says, behold, I make all things new. जब हम नए नियम का चश्मा लगाते हैं तो पुराना नियम भी नया बन जाता है। When we wear the glasses of the New Testament, the Old Testament also becomes new. और बिना नए नियम के चश्मे के हम दर्शन नहीं पा सकते पुराने नियम में। And without the glasses of the New Testament, we cannot get the visions of the Old Testament. जल्दी अगर पढ़ सको तो मैं, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा 2 कोरिन्थियों 3:14-15-16 जरा लगा दे। 12 बात। 2 Corinthians 3:13 मैं पढ़ रहा हूँ, 14, जी भाई 3, 13, 14, 15। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के 14 से यार 14। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वे मसीह में उड़ जाता है। So their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. पर नया नियम पढ़ते, पुराना नियम पढ़ते उनकी दिमागों पर, बुद्धियों पर एक पर्दा, एक अंधेरा, एक अंधकार छा जाता है।
When they read the Old Testament, there is a veil that remains on their eyes. There's a darkness that they can't see. 15 पढ़िए जल्दी से भाई। Read verse 15. आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। आज भी when Moses is read, a veil lies on their heart. He's saying, आज भी even today, जो पढ़ेगा उसके दिमाग पर पर्दा पड़ जाएगा। the one who reads is a curtain, a veil on his mind. हाँ 16 पढ़िए जल्दी से और फिर 16 पद। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। पर्दा कब उठेगा? जब मन फिर जाएगा। प्रभु नया जीवन के द्वारा हमारा मन प्रभु की तरफ उठ जाएगा, प्रभु परिवर्तित होगा, तो पुराने नियम पर जो पर्दा है वो उठ जाएगा। पढ़िएगा। Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. When one comes to Christ, when one is born again, the curtain is taken away. हाँ, और 12 भी पढ़ दीजिए जल्दी से मैं आपको। Now verse 12. इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। Therefore, 13 पढ़ना भाई। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली। हाँ, वो ठीक कह रहा भाई। जब वो मैं जहाँ कह रहा था, जब वो उनका मन जहाँ लिखा है, जब कभी हृदय पर प्रभु की तरफ फिरेगा तब पर्दा उठ जाएगा, वहाँ लिखा है। Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. 16वीं आयत पढ़ दे भाई। हाँ 16वां पद। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हाँ, जब तक जिसका मन परिवर्तन नहीं होता वो पुराना नियम पढ़ते हुए पर्दा आ जाता दिमाग। मैं बता रहा हूँ। As that when a man's life is not changed, that veil comes on his eyes when he reads the Old Testament. देखिए मैं पढ़ नहीं सकता, मगर आप लिख लीजिए निर्गमन 17-16 और व्यवस्था विवरण 25, 17 और 19। You can हाँ, मैं बता read देता हूँ। Exodus 17:16 और डिटरोनॉमी, हाँ व्यवस्था विवरण 25, 17 और 19। हाँ, मैं इसमें क्या लिखा 17 and 19. उसमें लिखा है कि अमेलेकियों को याद रखना, ये बात लिख ले किताब में, पीढ़ी से पीढ़ी तक अमेलेकियों को तलवार से मार डालना। And it is written there, remember always the Amalekites, that their Lord will war with Amalekites from generation to हाँ, generation. 25 में कहता है देख याद रखना, फिर 19 में कहता है ये भूल मत जाना, अमेलेकियों को काट डाल। He says, remember it in verse 25 and later that you will cut down the Amalekites. हाँ, तो भाई जी प्रभु क्या हमें उग्रवादी बनाना चाहता है? So does the Lord wants to make us terrorists? क्योंकि हर काफिर को काट दो। Cut every kafir, cut every infidel. हाँ, हर काफिर को काट दो, Cut down every infidel. ये उग्रवादी बनाना चाहता है प्रभु में। Does the Lord want to make us terrorists? नहीं। अब चश्मा नए नियम का लगाइए, जो नए नियम तो नए जन्म से मिला है आपको। Now put on the glasses of the New Testament that you've got with new birth. हाँ, हमारे दिमागों को नए जन्म से एक नया चश्मा मिलता है, तब वो क्या बताता है? Our mind gets new glasses with the New Testament. Then what does he say? अमेलेकी शरीर और शरीर की अभिलाषाएं बताता है। Amalekite tells about the desires of the flesh. और तलवार परमेश्वर के वचन को बताती है। And the sword tells about the word of God. क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी तक हर अभिलाषा को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा काट, शारीरिकता को मारता चला जा। अगर शारीरिकता तेरे में जीवन रही तो शारीरिकता तुझ पर राज्य करने लगेगी। He says from generation to generation, cut down your fleshly nature from within you again and again, because if it remains in you, it will rule over you. यहूदियों का जो धर्म सिखाता था कि तलवार से मार डालो। The Jews' religion used to tell them, cut down with the sword. हाँ, देखिए पुराने नियम की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है, मगर नए चश्मे के साथ। The promises of the Old Testament are yes, yeah and amen in Christ, but with the glasses of the New Testament. ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, जो अभी हम देखेंगे दाऊद के जीवन, which we will see. हाँ, देखिए पुराने नियम में आपको हवाले दूंगा मैं आपको, मौत जो है वो शारीरिक मौत है। In the Old Testament, death is a fleshly death. नए नियम में मौत आत्मिक मौत है। But in the New Testament, death is a spiritual death.
वहां पर जीवन, शारीरिक जीवन के बारे में, There in the Old Testament, he talks about the fleshly life. और नए नियम में जीवन क्या है? आत्मिक जीवन, तुम जीवन पाओ। And in the New Testament, it is life and abundant life. पुराने नियम के अनुसार जो लाजर था, अमीर आदमी की कहानी था, जो सर से पांव तक घाव से भरा था, वो यहूदियों के अनुसार शापित मनुष्य था, क्योंकि वो पुराने। In the Old Testament, Lazarus, who was having sores from top to bottom, he was a cursed man. और अमीर आदमी बहुत आशीषित आदमी था। And the rich man was a very blessed man. अगर जरा आप आत्मिक चश्मा लगाएं और देखें कौन आदमी आशीषित था, कौन आदमी शापित था। But if you put on the glasses of the New Testament and then see who was blessed and who was cursed, कहानी पलट जाएगी। the story will change completely. हाँ, जिसे आप शापित सोच रहे थे वो आशीषित है, निकला। Whom you were considering cursed is blessed. और जिसे शापित सोचते थे वो आशीषित निकला। And the one whom you considered to be cursed turned out to be blessed. मुझे नाम भी ले दूंगा, आज तो मैं नाम ले दूंगा। मेरी बहन किरण बहन बैठी है, किरण मार्गरेट बैठी है। Today I will even take the name my sister Margaret Kiran sitting among us. कल या परसों 2-3 दिन पहले फोन आया मुझे, टाइम 2-3 days back a phone came. क्योंकि बहन एक वो जो है यहाँ पर एक पादरी हमें कह रहा है तुमने तो मसीह विरोधी का मोहर ले ली अपने शरीर में। There is a pastor here who's telling that you've taken the stamp of the Antichrist. हाँ बहन ने बताया था, बहन सर तो हिला दो, हाँ या नहीं। अच्छा, तो बहन कहने लगी तुमने तो यार वो मसीह विरोधी की मोहर ले ली, वो इंजेक्शन ले लिया। And you have taken the injection of the Antichrist. हाँ, कोरोना तो हो ही नहीं सकता तुम्हें। You cannot have corona. तुम्हारा विश्वास किस पर है? Who do you have faith in? हाँ, टीके पर है तुम्हारा विश्वास। Your faith is on the vaccine. और भाई जी तुमने तो मोहर लगवा ली मसीह विरोधी। Oh, you have taken the stamp of the Antichrist. ऐसे चक्कर में मत फंस जाना भाई। Do not get entangled in such conversation. मैं बता रहा हूँ आपको वचन के द्वारा। I tell you through the word of God. देखिए, हिजकिया को एक फोड़ा निकला, प्रभु ने कहा तेरा टाइम पूरा हो गया भाई, घर में अपना अलविदा कह ले और चलने की तैयारी कर। Hezekiah had a boil. The Lord says, your time is come. Get your affairs ready. Set your affairs ready, and you're ready to leave. प्रभु के सामने रोया गया। प्रभु ने कहा अच्छा चल 15 साल हो गए। He wept before the Lord. The Lord gave him 15 more years. हाँ, मगर उसने कहा जा ऐसा करना, वो जो फोड़ा है जिसके फोड़ा हुआ है उस पर अंजीर का टिकिया बांध देना। But he said, the boil that you have, apply an olive, a fig, a fig ointment on it. हाँ, वो उसके टिकिया वो बांध ले तो ठीक हो जाएगा। And you apply that medicine of fig, and it will be healed. ये मैं तो टिकिया नहीं बांधूंगा, प्रभु ने कह दिया मैं ठीक हो जाऊंगा। So I will not apply the ointment. The Lord has said he'll heal me. प्रभु ने कहा है मान लो। The Lord has said do it. प्रभु ने कहा तिमोथियस तेरा पेट खराब होता, दाख रस लिया कर। दाख मधु नहीं कहा उसने, दाख रस। And Paul told Timothy, because of your upset stomach, take wine. Doesn't mean wine. It actually means grape juice. हाँ, ग्रेप जूस लिया कर तो ठीक हो जाएगा। And you should take grape juice, and you will be all right. यार पॉल कहता परमेश्वर पर विश्वास करो, यहाँ ग्रेप जूस पे हमें अंगूर के रस पर विश्वास रखने को कह रहा है। Paul should have rather said believe in God. He's telling me to believe in the grape juice. प्रभु क्या कह रहा है भाई, सुनो। What is the Lord saying? बीमारों के लिए वैद हैं, मैंने वैद रखे हैं, डॉक्टर। I have kept doctors for the sick. लिखा है बिल्कुल, बीमारों It is के लिए written. डॉक्टर होते हैं। There are doctors for the sick. तो जो ऐसी दुकानें चलाते हैं जिनके उनके चक्कर में मत आना। So do not get entangled who run such shops. हर एक पुराने नियम की जो प्रतिज्ञा है वो मेरे लिए है, और किस तरह है वो, मगर आत्मिक रूप के दर्शन के द्वारा है, यानी नए नियम के द्वारा। Every promise of the Old Testament is mine, but it is through the vision of the New Testament. तो दाऊद की कहानी को भी हम नए नियम के चश्मे से देखेंगे। पहली बात, मेरे पास So टाइम। we will see the story of David through the glasses of the New Testament.
यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको सबको? You are able to understand what I am अब saying till आइए now. फिर मैं संगति की बात कर रहा हूँ दूसरी। Now I'm talking about the fellowship. हाँ, देखिए कई दफा सही आदमी गलत संगति में फंस जाता है। Many times the right person gets entangled in the wrong fellowship. यूनातन बहुत सही आदमी था, Jonathan was a very good man, मगर उसने साउल की गलत संगति को नहीं छोड़ा। but he did not leave Saul's wrong fellowship. तो उसका अंत क्या हुआ? जो साउल का अंत हुआ। And what happened, his end was the end of Saul. हाँ, आप अबेनेजर जो सेनापति था साउल का, दूसरा सैमुएल 3:34 और 35 में लिखा है, पढ़ लेना बाद में आप। दूसरा सैमुएल 3 अध्याय 34 और 35 में। 2 Samuel 3:34 and 35. एबेनेजर बहुत अच्छा आदमी था, Ebenezer was a very good man. मगर वो साउल के साथ बना रहा। I'm sorry, not Ebenezer, Abner. Abner was a very good man, but he continued to remain with Saul. हाँ, अबेनेर। तो उसकी भी मौत उसी रीति से हुई भाई जी। And his death was also in the same way. हाँ, क्योंकि गलत संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? Because evil company corrupts good morals. तो ये अच्छे लोग गलत लोगों के साथ गलत संगति में फंसे थे। So these were good people entangled with wrong and bad people. हाँ, दाऊद के साथ भी हुआ है, देखिए। This so happened with David also. गेहजी के साथ एलीशा फंसा हुआ था। एलीशा के साथ अच्छे लोग अच्छी संगति में गलत लोग फंसे होते हैं। And sometimes the wrong people are caught in the right fellowship. एलीशा की अच्छी संगति थी, गेहजी फंसा हुआ था। Elisha had good fellowship, but Gehazi was a part of that. दाऊद के साथ योआब फंसा हुआ था, गलत आदमी। David had Joab with him. मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती फंसा हुआ था। Judas Iscariot was along with Jesus. तो इनके भी अंत आप देख लो। And you can see their end also. तो हम दूसरी बात संगति के लिए करेंगे। Another thing we talked about fellowship. और तीसरी बात हम विवेक के बारे में कर रहे हैं। And the third about conscience. ये बड़ा लंबा वो है, मगर मैं कोशिश करूंगा नहीं 2-3 मिनट में ही खत्म कर दूं। आप लिखते रहना। Long topic, but we'll try to squeeze it in a short time. You can keep मरा हुआ writing. विवेक, मरा हुआ विवेक, A dead conscience, जीवित विवेक, a living conscience, कमजोर विवेक, a weak conscience, शुद्ध विवेक, a clean conscience, और सिद्ध विवेक, and a perfect conscience, हाँ, और एक धन्य विवेक होता है, and a blessed conscience. हाँ, मैं बता जल्दी। आदमी को प्रभु ने हर एक को विवेक दिया है। Each one has been given a conscience. कई तो जिद्दी और ढीठ होते हैं जिन्होंने अपना विवेक जलते हुए लोहे से दाग लिया है, उन पर किसी चीज का असर नहीं होता, चाहे वचन कहे जाओ, कुछ कहे जाओ, बता रहे हैं कि जो मैंने कह दिया वो सही है, बस आगे। Some are stubborn, they have pierced their conscience with hot iron. You can keep on telling them anything, they will not budge. हाँ भाई, आप मत करो, ऐसी गलती मत करना, कहीं मोती डाल दो उनके आगे। Don't throw pearls before swine. हाँ, फिर अपना नतीजा देख लेना, or you will face consequences. ये मैं बाइबल की बात बोल रहा हूँ आपसे। This I am telling from the Bible. हाँ, खैर, ये तो बिल्कुल मरा हुआ जला खत्म विवेक है। This is a dead conscience. ये जिद्दी है, ढीठ है, इनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। They are stubborn, arrogant. You cannot do anything with them. प्रभु ने कहा इन्हें मैंने नाश होने के लिए छोड़ दिया। The Lord says, I have left them to perish. हाँ, दूसरा जीवित विवेक जो नए जीवन के साथ हमें मिलता है। And the second is a living conscience that we get with new life. हाँ, मगर कुछ कमजोरियों की वजह से कुछ का विवेक बड़ा कमजोर होता है। But because of certain weaknesses, some have a weak conscience. हाँ, पॉल कहता है कमजोर विवेक के खातिर भाई तू मत खा ये मीट, कहीं से ठोकर लगे। And Paul says, because of the other person's weak conscience, you don't eat meat, otherwise he will be offended. हाँ, फिर एक होता है जो विवेक में जो दोष आता है, वो विवेक का दोष जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा उस विवेक को दोष को दूर करता है। इब्रानियों 10:22। Whenever some fault comes in our conscience, it is the blood of Jesus that cleanses it away. Hebrews 10:22.
हाँ, इब्रानियों 9:14 में कहता, विवेक कहता नहीं तू ठीक है, वो गवाही देता बार बार हमारे बारे में गवाही देता। In Hebrews 9:14, our conscience bears witness, you are okay. अब हमारा विवेक सिद्ध विवेक कैसे होता है? Now, how does our conscience become a perfect conscience? जितना आदमी आराधना करेगा, जितना आराधना करेगा, उसका विवेक उतना सिद्ध होता चला जाए। The more a man worships, the more a man worships, his conscience will become more and more perfect. हाँ, वो कहता है 9:9 में, He says in Hebrews 9:9, और वो कहता है आराधना करने वालों का जो बलिदान मतलब पुराने नियम के अनुसार चढ़ाते हैं, उनका विवेक सिद्ध नहीं होता। that those who offer the offerings according to the Old Testament, their conscience can never become perfect. जो जितनी आराधना चढ़ाता है वो उतनी उसके पास एक सिद्ध विवेक होता है। The more a man offers worship, his conscience becomes perfect. वो मगर दाऊद के पास तो धन्य विवेक हो गया था। But David had a blessed conscience. इतना आराधना चढ़े, वो बाइबल की जो गीत की किताब है ना, बाइबल की गीत की किताब का वो गीतकार है। He is the musician of the Bible, the song of the भाई Bible. म्यूजिशियन नहीं है, म्यूजिशियन नहीं, मैं गीतकार कह रहा हूँ, राइटर, He songwriter. is the songwriter of the Bible. हाँ, उसका विवेक धन्य विवेक था। His conscience was a blessed conscience. आइए हम जल्दी आते हैं। पहला दूसरा सैमुएल 11 में आ जाते हैं हम। 2 Samuel 11. हाँ, देखिए इस बाइबल के इस अध्याय को कह सकते हैं एक अच्छे आदमी का सबसे बुरा अध्याय है। This can be said to be the worst chapter in the life of a good man. सबसे अच्छे आदमी, बेस्ट मैन, Or the worst chapter in the life of a best man. हाँ, प्रभु के दिल के आदमी की कहानी है इसमें। प्रभु के जो दिल का आदमी था उसकी कहानी है। This is the story of a man after God's own heart. प्रभु के दिल के आदमी ने प्रभु का दिल किस तरह तोड़ा। How the man after God's own heart broke the heart of God. वो कहता है वो प्रभु के दिल का आदमी था। He says he was a man after God's own heart. मगर एक शब्द लिखा वो आदमी था। But there's one more word written, he was a man. प्रभु के दिल का था पर आदमी था। He was a man after God's own heart, but he was a man. आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्यों? भले ही वो परमेश्वर के दिल का आदमी क्यों ना हो। So no man can be trusted even if he's a man after God's own heart. वो गीतकार था, वो संगीतकार था, वो योद्धा था, वो आराधक था, क्या नहीं था वो? He was a songwriter, a musician, a warrior. What was he not? हाँ, और भाई जी गोलियत को एक पत्थर से मार दिया। He killed Goliath with only one stone. क्या हुआ? What happened? शरीर की एक अभिलाषा ने एक बार में उसकी आत्मिकता को मार दिया। One desire of his flesh destroyed his spirituality in one moment. हाँ, जिसने एक पत्थर से गोलियत को मार दिया था, वो एक अभिलाषा से खुद उसकी आत्मिकता। The one man that he killed Goliath with one stone, his one desire, उसकी गवाही को मार डाला। killed his testimony in a moment. उसकी अभिलाषा ने उसकी गवाही को मार डाला। His desire killed his testimony. उसके आदर को मार डाला। Destroyed and killed his honor. 40 साल में जो कमाया था आदर, वो सब मार डाला, खत्म कर All दिया। the honor he learned, he gained in 40 years, he lost it. प्रभु का दिल का आदमी शैतान के हाथ में खेल रहा है। Man after God's own heart is playing in the hands of Satan. शैतान उसका उपयोग कर रहा है। And Satan is using it. कैसा हो सकता है क्या? Can it happen like that? मेरा और आपका शैतान उपयोग कर सकता है? Can Satan use you and me? बोलो, कर सकता है? नहीं कर सकता? Yes, he can. हाँ, हम वो तो कहाँ है और हम कहाँ हैं, बहुत फर्क है। Where you are, where he is, अगर there कभी is a lot of difference. भजन 77 पढ़ना, देखिए वो कैसे रात बिताता था। अब देखिए कैसे And रात। how he used to spend the night and how he spends the night now. देखिए शैतान ने तलवार से काम नहीं लिया। Satan did not use the sword. एक स्त्री की लालसा से काम लिया। And he took advantage of a desire for a woman. जो
परमेश्वर को देखकर जीता था, लुकिंग अनटू जीसस, परमेश्वर को देखकर जीता था। The man who lived looking unto Jesus, वो किसको देखकर जीने लगा? what did he start seeing and living? लूत किसको देखकर जीने लगा? Whom did Lot start living by seeing? ऐसा हुआ क्यों? Why did it happen? वो ऐसा कर क्यों गया? Why did they do like that? आइए बाइबल में खोजते हैं। Shall we search in the Bible? ये अभिलाषा आंख के दरवाजे से उसके दिमाग में गई। This desire went into his mind through his eyes, हाँ, और फिर दिमाग से दिल में उतर गई, and from his eyes into his heart, और फिर सारे जीवन से प्रकट होने लगी, and then started reflecting throughout his life. उसका विवेक को अंधा कर दिया, His conscience was made blind. विवेक सख्त होता गया और उसने सोचना बंद कर दिया। His conscience became harder and harder and stopped thinking. अब गलत और सही का सवाल उसके सामने नहीं रहा। Now it was not a question of right and wrong in front of him. उसने नहीं जाना कि पाप का परिणाम क्या होगा, वो सब भूल गया। He forgot what will be the consequence of sin. He forgot all about it. पवित्र आदमी इतना गंदा काम कैसे कर गया? How could such a holy man do such a filthy thing? हर एक पाप के पीछे कोई ना कोई अभिलाषा का हाथ होता है। Behind every sin is some desire. हवा की भी जो पाप के पीछे एक अभिलाषा थी। Behind Eve's sin was a desire. हाँ, तो देखिए हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि अपने शरीर का सामना कर सकें, हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम संसार का सामना कर सकें, हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम शैतान का सामना कर सकें। We are not so powerful to fight against our own flesh or the world or the devil. अगर आप इसमें से किसी पर भरोसा रखते हैं तो आपका भी अंत वही होगा जो दाऊद के ने भोगा है। If you trust in any of these, then your end also will be what David faced. आप जितने भी कितने बड़े संत हो, कोई भी ऐसा पृथ्वी पर संत नहीं जिसके जीवन में बैक स्लाइडिंग, आत्मिक जीवन में नीचाई ना आई हो। There is, however great a man of God might be, there is not even one man of God who has not gone to कहीं ना backsliding. कहीं पीछे चला जाता है किसी Someday or another, the life does go back. इफसूस की मंडली बहुत प्रतिभाशाली मंडली थी, बहुत मेहनती मंडली थी, आत्मिक ऊंचाइयों को छूती थी। Ephesian assembly, the church in Ephesus was a very blessed spiritual assembly, touching the heights of spirituality. मगर क्या हुआ? But what happened? प्रकाशित वाक्य 2:2 पढ़िए। प्रभु कह रहा है मैं तेरी मेहनत जानता हूं, तू कितनी मेहनत करता है, मैं सब बातें जानता हूं। Revelation 2:2, the Lord says, I know all the hard work that you do. हाँ चल भाई पढ़िए, जल्दी पढ़ दो। तो मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे भाई बस रुक जाओ। वो कह रहा है मैं जानता हूं तेरी, He says, I know your works and labor and patience. मगर तेरी ऊंचाई कहां तक मैं जानता हूं सब बात। I know what heights you've reached. मगर 4 पद में क्या कहता है? What does he say in verse 4? 4 पद जी भाई, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला से प्रेम छोड़ दिया है। But I have somewhat against thee because you've left your first love. हाँ वो चला गया, वो बात चली गई, तेरे बैक स्लाइडिंग स्टेज में है तू। Now you are in a backsliding situation. हाँ अब तू धीरे धीरे तेरा जीवन नीचे की तरफ जा रहा है। Bit by bit your life is going down. अब दाऊद की कहानी को याद रखिएगा। Now remember David's story. हाँ अब तू धीरे धीरे जैसे होगा फिर तुझे पता भी नहीं लगेगा तू कब शैतान के हाथ में खेलने लगा। जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला था वो फिर शैतान की इच्छा पूरी करने लगा। You wouldn't realize the one who was fulfilling the will of God started doing the will of the devil. अब दाऊद की लोकेशन देखते हैं, कहां पर Now see the location of David. वो स्थान देखते हैं जहाँ दाऊद ने पाप किया. The place, वो जगह देखते हैं। We'll see पहला that place. दूसरा सैमुएल 11:1। So if you see 2 Samuel 11:1, 2 Samuel 11:1. It happened in the spring of the year at the time when kings go out to battle. David sent Joab and his servants with him and all Israel and destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. हाँ प्रभु के लोग प्रभु के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। प्रभु की कौम एक बड़ी फ्रंट पर है जहां मरने और जीने का सवाल है। हाँ The लगे people of God are on the battlefront fighting for life and death. प्रभु के काम में लगे हुए प्रभु के लोग। They are involved in the work of God.
हाँ, नहीं जानते वो किस तरह मेहनत कर रहे हैं। They don't realize how hard they're working. हाँ, वो अपने परिवार को, बच्चों को, परिवार सब छोड़कर उस प्रभु की कौम के साथ लगे हुए हैं काम में। Leaving behind their families and their children, they are working for the Lord. और दाऊद, And David, अरे वो भी कर लेंगे, मेरी क्या जरूरत है। oh, they will do that. What's my need? और काम संभालने वाले बहुत हैं, Many to look after the work. मगर ये समय, वो कहता है ये समय चुप रहने का नहीं है, बैठने का नहीं है। वो कहता But है, he says, एलिशा कहता है गेजी से, ये इस कामों के लिए समय नहीं है। Elisha says to Gehazi, for this is not the time for these things. हाँ, वो दाऊद जैसा आदमी घर में पड़ा सो रहा है, प्रभु के लोगों के संगति के साथ नहीं जुड़ा हुआ पूरी तरह। A man like David is lying down at home and resting, sleeping, not joined with the people of God. चिंता नहीं है, जो रात को जाग जाग कर उसके देश के लिए लड़ रहे हैं, उसके कौम के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर सके। वो कर क्या रहा है? He is not concerned about his people fighting the battle for him in his nation. What is he doing? He's not praying for them. हाँ, वो सो रहा है, He is asleep. शाम तक सो रहा है। He is sleeping till the evening. जब सो रहा था, When he was sleeping, तभी शैतान ने काम कर दिया था। then Satan worked उसके जीवन में कड़वे बीज बो दिए थे उस समय। and sowed bitter seeds in his life. हाँ, बिल्कुल पढ़िएगा मत्ती 13:25। If you read Matthew 13:25, Matthew 13:25 quickly. Matthew 13:25. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब आप आलस में होते हो, जब आप प्रभु की रियल संगति के साथ पूरी तरह नहीं जुड़े होते, तब शैतान अपने कड़वे बीज आपके जीवन में बो जाता है। When you are lazy and you're not joined with the work of God, the people of God, Satan sows these bitter seeds in your heart. जब आप अपने आप को जांचता हुआ जीवन नहीं जीते, When you do not live a life examining yourself, आपकी लापरवाही आपको को जीवन में कड़वाहट बो जाती है। your carelessness sows bitterness in your life. हाँ, आप किस संगति, सही आदमी गलत संगति से जुड़ा हुआ, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इससे जुड़ा हुआ, मगर प्रभु के लोगों से नहीं जुड़ा कि फोन करके कहे भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर। A right man is joined with the wrong fellowship with Facebook and WhatsApp and this and ना that. उनके लिए वो प्रार्थना करता, ना प्रार्थना never, करता उनके लिए, ना उनके साथ करता, मगर जुड़ा हुआ कहाँ है? never call up people to encourage them, nor pray for them. What is he joined with? नहीं होने का। प्रभु के लोगों के साथ जुड़कर प्रार्थना कर नहीं करते, आप शैतान आपके जीवन में बोएगा आपके परिवार में। If you will not join with the people of God and pray, then Satan will sow bitter seeds in your heart. व्हाट्सएप और फेसबुक से कोई नहीं जुड़ा होता। Nobody is joined with WhatsApp and Facebook. सही संगति से सही लोगों को उसके साथ जुड़ना जरूरी है। It is very necessary to be joined with the right fellowship and the right people. हाँ, और शैतान संसार दूसरे लोगों, ऐसे लोगों से जुड़ा जो गलत लोग, And the world is joined with such people who are wrong. हाँ प्रियो, मैंने आपसे कहा गलत संगति सही लोगों को भी, I told you that evil company corrupts good morals. बेशेबा जो स्त्री थी, इतनी उरिया कि वो, मैं जल्दी में हूँ कि वो सामान्य स्त्री लगती थी बिल्कुल। Bathsheba, the wife of Uriah, that time looked like an ordinary woman. बहुत सुंदर थी, सुशील थी, बोलने में बड़ी अच्छी थी, Very beautiful, very nice to talk to. 3 शब्दों से ज्यादा नहीं बोली वो। She didn't speak more than 3 words. एक औरत 3 शब्द में अपनी बात खत्म कर दे। A woman who ends her conversation in 3 words. हाँ, मगर बाइबल में ऐसा है। But so says the Bible. वो तो 2 शब्द की बात को 200 में ना कहे तो वो औरत नहीं। If she doesn't say a 2-word thing in 200 words, she's not a woman. हाँ, मगर बड़ी सज्जन, सुशील, सरल दिखाई देती थी। But she seems very polite, very nice.
मगर शैतान का बड़ा भयानक हथियार थी। But she was a very powerful weapon of Satan. उसका आदमी जो बहुत संत था, वो अभी बताऊंगा उसके बारे में। Her वो husband, who was a true saint. हाँ, देखिए शैतान जो है बड़ा चालाक है, जानता है कहाँ किस आदमी को किस तरह इस्तेमाल करना। Satan is very cunning. He knows how to use which man where. हाँ, आधुनिक युग में आधुनिक लोगों के लिए वो आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। For the modern man, he uses modern technology. आप अपने आप नहीं पहचान सकते कि कौन शैतान का एजेंट किस तरह आपका कब काम कर जाए। You will not realize which agent of Satan will work on your mind. हाँ, देखिए जब अभिलाषा हमारे मन को जकड़ लेती है, When desire grips our heart, तब फिर हम अपने आप को रोकने की शक्ति खो देते हैं। then we lose the power to stop ourselves. हाँ, फिर प्रार्थना की शक्ति, संगति की शक्ति हम खो चुके होते हैं। Then we lose the power of fellowship and prayer. अब पूरी कहानी में आप देख सकते हैं कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके पीछे। आप ये देखिए जो Now गलत in the लोग, whole story, so many people are involved. जो दाऊद को इस पाप में बुरी तरह धक्का दे रहे हैं, Those who are pushing David into this sin, जो उसके पाप को महापाप बनाने में उसका पूरा साथ दिया उन्होंने। who have given full support to turn his sin into the most terrible sin. अब ये शब्द जब कह के भेजे भाई, वो तो बात दब गई, तब उसने वहां पर कहला के भेजा, भाई वो तो मैं गर्भवती हूँ। And when the matter seemed to have ended, she sent a message, I am pregnant. ये तो मुश्किल फिर निकल आई। Now the problem started all over again. मैं तो सोचा खत्म हो गया। I thought the matter was over. अरे भैया तो सबको पता लग जाएगा। Now everybody will come to know. उसका पति बाहर है, Husband is out. रात भर आप 77 पढ़ेंगे, वो हाथ फैला के प्रार्थना किया करता था। This man, if you read in Psalm 77, he was used to pray the whole night with his hands lifted up in prayer. रात भर प्लान बना रहा है कि पाप किस तरह ढापा जाए। Now the whole night he is making a plan how he will cover up his sin. योआबा को सूचना भिजवाई, भेज भाई इत्तिउरिया को जल्दी भेज। And he sent a message to Joab, send Uriah the Hittite immediately. एक नॉर्मल उसके लिए ये क्या था, दाऊद के सामने घर में बुलाया गया। And for a normal soldier, what was it that he was called to the king's house? क्या लाओ इसके लिए, ये करो वो करो, क्या यार क्या खाते हो। Oh, do this, do that for him. हाँ, और फिर पूछ रहे हैं, देखो And then he's asking, वहां क्या हाल चल रहा है युद्ध में, वो लोग कैसे हैं और किस तरह कर रहे हैं, जैसे बड़ी चिंता हो इसे माँ की। how is it going on in battle? How are the people doing? As if he has a lot of concern. किसी मक्कारी में आकर खड़ा हो गया। He came and stood in this hypocrisy. अबे तू तो शाम को उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करता, प्रभु के दासों के लिए। You are not even praying for the servants of God in the evening. क्या दिखा रहा है कि तुझे चिंता है उनकी। What are you showing that you are concerned about them? वहाँ युद्ध कैसा हो रहा है, वो कैसे, ये सब वो मक्कारी में आके खड़ा हुआ। How is the war going on? How are the things happening? He's standing in hypocrisy. इत्तिउरिया अन्य जातियों में से था। Uriah the Hittite was from the Gentile. वो इस कहानी का सच्चा हीरो है। He is the true hero of the story. और जो हीरो था वो बिल्कुल विलियन है, खलनायक। And the hero is a villain. हाँ, देखिए हम इत्तिउरिया के बारे में, मैं इस समय मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं बचा है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। I will not talk much about Uriah the Hittite. देखिए ये उसे शराब पिलाता है कि किसी तरह घर चला जाए, वो नहीं जाता। वो क्या गवाही देता है? 11 makes him drink and asks him to go home. 2 Samuel 11 and verse 11. Uriah said to David, the ark in Israel and Judah are dwelling in tents, and my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open fields. Shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? As you live and as my soul, as your soul lives, I will not do this thing. उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इजराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का।
उसने बताया कि मैं अपने घर में सोऊं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। He says, "Should I sleep at home? I will not do आराम से सोता है, इसकी आंखें नहीं any such thing." He said, "I will not do any such thing that I go and lie with my wife at home, whereas David slept till the evening." है ये उसकी गवाही, यत्तीरुया की गवाही उसके जीवन को नहीं दिखा सकी। देख तू क्या जीवन जी रहा और ये क्या है। The testimony of Uriah the Hittite did not show David his life. See the life Uriah is living and what you are living. हाँ, फिर वो कहता है मेरे लोग, मेरा परमेश्वर, मेरा घर है। वो हित्ती उरिया के लिए एक शब्द कह सकते हैं, सिर्फ एक शब्द में उसके जीवन की सच्चाई कह सकते हैं, विश्वास योग। He says, "My Lord, the servants of my Lord, he said, we can say one word about Uriah, faithful man." हित्ती उरिया के लिए एक शब्द कहा जा सकता है, विश्वास योग। One word for Uriah, faithful. वो अपनी धोखेबाज बीवी के साथ विश्वास योग था। He was faithful to his unfaithful wife. वो अपने धोखेबाज राजा के साथ विश्वास योग था। He was faithful to his unfaithful king. वो अपने प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु की मंडलियों के साथ विश्वास योग था। He was faithful to the people of God and to the assembly of God. हमारे मंडलियों में की सबसे बड़ी कमजोरी कैसे विश्वास योग लोग बहुत कम है। This is the greatest weakness of our assemblies, that such faithful men are very few. हाँ, जिन पर विश्वास करके काम सौंप दो, बस ये तो हो गया बस। Who can be given the job to do and it is done. हाँ, वो क्यों और कैसे का सवाल नहीं उठाते। There is no question of how or why. ऐसे विश्वास योग लोगों जो प्रार्थना में विश्वास योग है, प्रार्थना सभाओं में विश्वास योग है, Such faithful people are faithful in prayer, faithful in prayer meeting. हाँ, ये लोग हैं। They are such people. शैतान ऐसे लोगों के पीछे पड़ा, उनकी हत्या कराते हैं। Satan is after such people to kill them. हाँ, देखिए हित्ती उरिया के जीवन के प्रकाश में डेविड ने अपने जीवन को नहीं झांका कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। In the light of the life of Uriah the Hittite, David didn't see what I am doing, what I am living. हमारा घमंड हमारे अपने अंदर झांकने नहीं देता। My arrogance stops me from looking inside myself. हाँ, हमारा घमंड हमारे पाप को मानने नहीं देता। My arrogance stops me from confessing my sin. में हिम्मत ही नहीं है। They don't have courage. दूसरों को पाप दिखाते रहेंगे, कभी नहीं सुना होगा कि मैंने ये किया, मेरे से They will keep on pointing the sin of others, but they will never say, "This is what I have done." तुमने ये किया, उसने ये किया, वो ये करता, ये ही सारी दिन है। This is what you've done, this is what you do, or this is what he has done all the time. हाँ, डेविड शैतान जब वो पाप नहीं मान रहा, जिद पे अड़ा है, शैतान ने उसे पूरे अपने क्लचेस में, अपनी मुट्ठियों में रख दिया। When David is not acknowledging his sin and becoming stubborn, Satan takes him in his complete clutches. दाऊद कभी सोचता नहीं था कि मैं ये काम करूंगा, वो कर गया। David, who could never imagine I can do something like that, he did that. हाँ, वो परमेश्वर का जन परमेश्वर के लोगों के सच्चे के विरोध में खड़ा हो गया। That man of God stood up against the honesty of God's people. ये वही आदमी था जो उसकी जान का दुश्मन शाऊल था, उसकी कभी जान लेने को सोचा भी नहीं इसने। This man is the same man who never thought of taking the life of Saul, who wanted to kill him. हाँ, मगर उस आदमी की जान लेने के लिए तैयार है जो उसके लिए जान देने को तैयार है। But today he is willing to take the life of that man who is willing to give his life for David. देखिए, शैतान के हाथ में आते, उस अभिलाषा के हाथ में आते, उस संगति से अलग होते हुए क्या आदमी क्या बन गया। As soon as he came into the hands of Satan, the same man, what did he become? अब इसके पाप ने, इसके दोगले दोस्त ने इसको और पाप करने की में मदद की। Now his sin and his hypocritical friend made him to do this terrible sin. हाँ, दोगले वो बहुत प्रभु को दिखाते हैं और दूसरी तरफ भी वो उतने ही होते। They are hypocrites. They show something, there's something else. योआब ने ये कहा, भाई जनरल इतना ईमानदार आदमी मैं जानता हूँ, तू उसके साथ क्या कर रहा है, इतना भी नहीं कहा। Joab did not even say, "Once I know this man, Uriah the Hittite, this general is such a great honest man. What are you doing with him?"
भाई उसे तो अपना जनरल की पोस्ट चाहिए थी, क्यों दाऊद से दंगेबाजी लेनी? All Joab wanted was his own position. Why take this unnecessary conflict with David? ये है दोगले आदमी जिनमें सत्य कहने की हिम्मत नहीं है। These are those those hypocritical people who do not have the courage to ये speak वो the घमंडी truth. है जो अपने पाप को झांक नहीं सकते, अपने पाप को मान नहीं सकते। One are the arrogant who cannot see their sin, will not see their sin. हाँ, और प्रियो बेशेबा भी वो आप सोचते हैं शरीफ थी। And you think Bathsheba was honest? हाँ, वो विश्वास योग पति के साथ उसने क्या किया? What did she do with a faithful husband? मक्कारी की मातम किया और रोई, और उसके आंसुओं के पीछे क्या इंतजार था? She mourned a hypocritical mourning, but what was the truth behind her tears? हाँ, वो सोच रही थी मातम के दिन खत्म हुआ और बस ये She सब thought the days of mourning are over. जो दिखते हैं दिखाते हैं वो होते नहीं, हम कहते हैं। What they show, they are not. हाँ, योआब, बेशेबा Joab, Bathsheba, और डेविड, दाऊद, and David, सब पूरी मक्कारी में आकर खड़े हो गए। they all came stood in hypocrisy. हाँ, मगर एक बात बताऊं, पाप मक्कारी के पत्तों से नहीं ढांपा जा सकता। But remember, sin cannot be hidden with the fig leaves of hypocrisy. परमेश्वर ने इन सबको नंगा करके खड़ा कर दिया। The Lord made them all naked. कौन कौन कितने पानी में है, सबकी है पहचान उसे। Or how many are people who are beneath the water? The Lord knows all of them. उसने कहा श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। भजन 43:46-3 भी पढ़ लेना इसके बाद। You can read in Psalm 46:3, cursed is the man who trusts in man. अब दाऊद ने दलदल में पैर रखा, फिर निकलने की हिम्मत नहीं रखा, वो धंसता चला गया। Now David put his foot in the miry clay and have the courage to come out, kept on getting deeper and deeper 12 into अध्याय it. में आ जाते हैं और 1 साल बीत जाता है। And we come to 12th chapter and 1 year has gone by. हाँ, अब क्या होता है? Now what happens? ये अपना पाप मानने को तैयार नहीं। He is not willing to accept his sin. प्रभु वो छुप गया, अब किसी के ध्यान में भी नहीं। He is hidden. Nobody knows. अब उस पाप को फिर अपने दास के द्वारा, अपने वचन के माध्यम फिर प्रकट करता। देख, वो तू है जो अपने मन में पाप पालता है। Then the Lord reveals his sin through his servant and says, behold, you are the man. हाँ, तू है वो आदमी। You are that man. नए नियम से देखें तो नए नियम के आधार पर देखें, दाऊद ने अपने प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ा दिया। If you see it through the glasses of the New Testament, then David once again crucified his Lord. मगर फिर भी देखिए, परमेश्वर का वचन उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह के साथ क्षमा लेकर आया। Even then, the word of God came to him with forgiveness. हाँ, मेरा समय समाप्त हो गया। प्रभु लाया, उसके पास भागने और बचने की जगह नहीं बची, और फिर उसने क्षमा मांगनी, स्वीकारना पड़ा पाप को और माफी मांगनी पड़ी। My time is up. The Lord brought this in front of him. He had no place to escape. He asked forgiveness. कहानी यही नहीं खत्म हुई। But the story does not end here. प्रभु ने कहा, अच्छा तू मेरा बेटा है, तो ये बिल भी साथ में साथ लेता है। The Lord said, you are my son. Take this bill with you. हाँ, ये ताड़ना का बिल है, इसे लेता जा। This is the receipt of the bill of the chastening. Take it along with you. क्योंकि ये बिल जो है तुझे जीवन भर किस्तों में भरना पड़ेगा। And you will have to pay it in installments throughout your life. हाँ, देखिए, अविश्वासी अंत में अनंत काल का दंड भोगेंगे, हम नहीं भोगेंगे। The unbelievers in the end will suffer eternal punishment in hell, but we won't. हमें यहाँ हमारे अंत होने से पहले हमें अपनी ताड़ना किस्तों में भोगनी पड़ेगी। But here on this earth we have to pay our chastening in installments. प्रभु ने कहा था, मैं तेरा घर बनाऊंगा। Lord said, I will build your house. मगर अब क्या करूं, तेरे घर में तलवार भी लटकाऊंगा। But now what shall I do? There will be a sword in your house forever. जल्दी से पढ़ दो दूसरा सैमुएल 12:9-13, जल्दी पढ़ दो भाई। 2 Samuel 12:9-30. 2 Samuel 12:9-30.
तूने Yes, यहोवा brother. की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों यह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वे दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो ये काम छिपकर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। हाँ, Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife, and you have killed him with the sword of the people of Ammon. Now, therefore, the sword shall never depart from your house, because you despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wife before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with you. हाँ, वो अनंत स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में उसके लिए कोई दंड नहीं For है। all Israel before the sun. चार बेटों को, उसने परमेश्वर के एक बेटे को मारा, प्रभु ने 4 बेटे उसके मरे। Hello. हाँ, Yes, brother. भाई उसके 4 बेटे मरे, उसने परमेश्वर के एक बेटे पर 4 sons of David died for one man that he killed. उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया। He committed adultery with one woman. और दाऊद की बेटी और पत्नियों के साथ खुलेआम व्यभिचार हुआ। But his daughter was defiled, and his concubines, his wives, were openly raped. जब तक दाऊद का वंश रहेगा, उसकी तलवार लटकी रहेगी। As long as the generation David will live, the sword will always be there. जिसने प्रभु ने उसका घर बनाया, इसे किसी बाद में देखेंगे किसी दिन। The Lord built his house. We'll see it some other time. फिर यहाँ हत्यारे बैठे हुए हैं। There are murderers sitting here. जो अपने भाई के विरोध में बदले का विचार रखते हैं, बोलते हैं, वो सब हत्यारे हैं। Those who have enmity against their brothers in their heart are all murderers. दाऊद को नहीं छोड़ा प्रभु ने। That the Lord did not spare David. हाँ, दाऊद ने भी परमेश्वर का दिल का आदमी होकर परमेश्वर के दिल को तोड़ा था। David was a man after God's own heart, and he broke the heart of God. आप की बदले और विरोध रखने के बावजूद प्रभु अनुग्रह की आत्मा के द्वारा आपके पास अपनी क्षमा लाया है। Because even though you have revenge and hatred in your heart, even then the Lord has brought forgiveness for you. आप संगति से कट गए, फिर भी प्रभु अपना अनुग्रह आपके पास लाया है। You have cut yourself off from fellowship, still the Lord has brought His grace for you. अगर आप प्रभु के काम से कट गए, फिर भी आज प्रभु आपके सामने अनुग्रह लाया है। Even if you've cut off yourself from the work of God, still the Lord has brought His grace for you. आप जिद्दी और ढीठ हो गए, तब भी प्रभु अपना अनुग्रह आपके सामने लाया। You have become stubborn and arrogant, even then the Lord has brought His grace for you. आप आत्मिक रूप से अपाहिज हो चुके हैं, तब भी प्रभु अपना अनुग्रह आपके पास। You have become spiritually disabled, still the Lord has brought His grace for you. अपने जीवन में कोई व्यभिचार छुपा कर बैठे हैं, प्रभु आज भी आपके सामने अपना अनुग्रह लाया। You are hiding some secret adultery in your heart, still the Lord has brought His grace for you. तो फिर सोच लो, Then imagine, तो फिर तुम सोच लो, think about it. प्रभु मुझे आपको क्या इस वचन से कहीं जगाया, चिताया? As the Lord has warned you and me and woken us through this word. हाँ प्रभु, मैं आपकी अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी जिद की वजह से दूर चला गया। Lord, I've gone away from you through my carelessness and my stubbornness. मेरे पाप प्रभु आपके लोगों से मुझे दूर ले गए प्रभु। Lord, my sins have taken me away from your people. प्रभु मैं तेरे काम से बहुत दूर हूँ प्रभु, बहुत। Lord, I am so far away from your work. प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए चिंता नहीं करता या करती, इसलिए प्रार्थना नहीं करती। Lord, I don't care for your people. That's why I don't pray for them.
प्रभु मेरी मक्कारी लोगों को धोखा दे सकती है, तुझे नहीं धोखा दे। Lord, my hypocrisy can deceive your people, but not you. प्रभु मुझ पर दया कर। Oh Lord, have mercy on me. प्रभु जी दया करते हैं मुझ पर। Lord, have mercy on me. एक गीतकार ने एक गीत कहा, One songwriter said this. मुझको मेरे पाप प्रभु बहुत दूर ले गए। Lord, my sins have taken me far away from you, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। and I have wasted a lot of time. प्रभु मुझ पर दया कर। So Lord, have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.